वेलकम, नमस्कार। आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, बोर्ड पर हमने लिख रखा है संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन। तो आज हम लोग संख्या रेखा के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो संख्या रेखा एक ऐसी सरल रेखा होती है जिस पर संख्याओं का निरूपण करते हैं। जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं, पहले हम लोग पिछली कक्षाओं में कर रहे थे पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या और पूर्णांक को संख्या रेखा पर दिखाना हम लोग सीख चुके हैं। अब हम लोग आज जो करेंगे वो हम लोग चलते हैं परिमेय संख्या को किस प्रकार से हम लोग संख्या रेखा पर निरूपण करेंगे, वो नया चीज़ हम लोग सीखेंगे। तो आज पहले स्टार्टिंग करते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं, पिछली चीज़ों को एक बार हम लोग याद कर लेते हैं, संख्या रेखा को देख लेते हैं किस प्रकार से संख्या रेखा लिखी जाती है। ये एक सरल और सीधी रेखा होती है जिस पर हम लोग मान लेते हैं कि जहां जीरो होता हो, जहां भी जीरो होगा उसके दाहिने ओर धनात्मक संख्याएं, पॉजिटिव संख्याएं, पॉजिटिव नंबर्स होंगे और बाईं ओर माइनस संख्या यानी कि ऋणात्मक संख्याएं होती है। यह है संख्या रेखा। तो संख्या रेखा पे आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से जीरो के, शून्य के दाहिनी ओर जो भी है धनात्मक संख्याएं हैं और शून्य के बाईं ओर जो है वो ऋणात्मक संख्याएं हैं। इधर हम लोग इसी प्रकार से आगे ही बढ़ते रहेंगे और ये संख्या रेखा आगे भी आगे चलती रहेंगी। तो आज हम लोग इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए अब हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्याओं को किस प्रकार से हम लोग इस पर संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। तो मान लीजिए परिमेय संख्या a/b हो, तो देखा आपने किस प्रकार से परिमेय संख्या, मान लीजिए a/b हो, उसके स्थान पे कोई भी उदाहरण जब हम लोग लेंगे तब देखेंगे। तो a/b हो तो इसको किस प्रकार से हम लोग संख्या रेखा पे दर्शाते हैं। जीरो हम मान लिए। अब यदि परिमेय संख्या धनात्मक हो तो दाहिने तरफ हमको दर्शाना है और यदि परिमेय संख्या, दी हुई परिमेय संख्या यदि ऋणात्मक हो तो हमको उसको बाएं तरफ दर्शाना है। ये चीज तो आप जान रहे हैं। अब करते क्या है, किस प्रकार से हम लोग इसको सजाते हैं। तो हम लोग सब प्रथम जो हमारा काम होगा वो नीचे हर में देखेंगे कि कितना है। जैसे बी है हमारा हर में, तो जितना भी रहेगा हर में उतना भाग में जीरो से एक को बांट लिया जाएगा। जहां भी मेरी एक है, जीरो और एक के बीच पहली इकाई जो हो, जीरो से शून्य से एक तक के बीच जो होगी पहली इकाई में, उतना भाग में हम लोग बांट लेंगे। मान लीजिए बी के जगह मान लीजिए हमने मान लिया कि 6 है और इधर 3 है, 3/6 है मान लीजिए, हमने मान लिया। इसको हमको दर्शाना है तो ये धनात्मक है तो जीरो से दाहिनी ओर हमको दर्शाना है। दूसरा बात, जैसे 6 है, आप देख पा रहे हैं कि 6 है हर में, तो हमको 6 भाग में, 6 बराबर भागों में बांटना है फर्स्ट यूनिट को, जीरो से एक के बीच को। तो हम बराबर भाग में इसको बांटते हैं। आइए, 1 2 3 4 हुआ, 5 1 6, यानी कि इस प्रकार से हम लोग शून्य से लेकर एक के बीच में 6 भागों में बांट लेते हैं। 6 भाग में बांट लिया, 1 2 3 4 5 6 भागों में हमने बांट लिया पहले प्रथम इकाई को। उसके बाद हम लोग देखेंगे अंश में कितना है। अंश में हम देख रहे हैं कि 3 है, जो 3 हो या कोई भी संख्या हो सकती है एक जगह, मान लीजिए हम माने हैं 3, तो 3 जो होगी वह अब हमें गिन लेना है। तीसरे नंबर जीरो से दाहिनी ओर जाना है, क्योंकि ये धनात्मक है तो जीरो से दाहिनी ओर चलेंगे। 1 2 3, ये जो संख्या होगी, ये जो नंबर है, ये जो बिंदु होगी, ये 3/6 की है। ये 3/6 की, इसको हमने इस प्रकार से दर्शा दिया। ये जो लाइन है वो 3/6 की है। तो इस प्रकार से संख्या रेखा पे हम लोग दर्शाते हैं। ये धनात्मक थी। ये एक और हम उदाहरण के रूप में माइनस वाला लेके चलते हैं। एक यदि मान लीजिए कि माइनस के रूप में परिमेय संख्या है आपके पास, -3/5, तो हम लोग किस प्रकार दर्शाएंगे। तो सबसे पहला काम होगा हमारा हर में जितना है उतना भाग बांटना है।
तो माइनस है यानी कि 0 से बाईं ओर हमको लेना है। तो 0 से बाईं ओर चलते हैं और हर में 5 है तो हम लोग उसको 5 भाग में बांटते हैं। 1 2 3 4 5, ये हुआ हमारा 1 माइनस 1। 0 से माइनस 1 के बीच जो है हमारा, उसको हम लोग 5 भाग में बांट लिए क्योंकि हर में 5 था। तो 0 से 1 2 3 4 5। अब हम देख रहे हैं कि -3 है तो -3 बाईं ओर जाना है हमको हमेशा। तो बाईं ओर 0 से बाईं ओर चलते हैं। 0 से बाईं ओर 3 घर चलेंगे, अंश में जितना बता रहा 3 घर, तो 1 घर 2 3। तो ये जो लाइन हुआ -3/5। इस प्रकार से हम लोग संख्या रेखा पर परमेय संख्या को दर्शाते हैं। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, कितना आसान है ये। इसी के साथ धन्यवाद।